A very good morning, dear student. Dear student, as you know that at present admission of a partner chapter is going on, and today we will learn a new concept. Today we will learn a new account. An account name is revaluation account. My dear student, already we have learned the general entries of revaluation, but today we will discuss that how to prepare the revaluation account. My dear student, revaluation account इज़ अ नॉमिनल अकाउंट और ये किस रूल्स पे डिपेंड करता है? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट और इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। बिकॉज अगर हम इस अकाउंट को बनाते हैं तो हम इससे कैलकुलेट करते हैं एंड प्रॉफिट और लॉस। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है रीवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यूएशन करना, और हम रीवैल्यूएशन करते हैं, दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। माय डियर स्टूडेंट, जब एक पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो उस समय हम अपने न्यू पार्टनर को अपनी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको रिवैल्यूएट करके दिखाते हैं और बताते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द बिज़नेस एट प्रेजेंट। जब आप बिज़नेस में आ रहे हो उस समय हमारे बिज़नेस की एक्चुअल कंडीशन क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल एसेट्स एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल लायबिलिटीज़ एट प्रेजेंट। दैट्स वाई हम उसे रिवैल्यूएशन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने जनरली में समझा था कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही तो फ़ायदा हो जाता है, एसेट की वैल्यू कम हो रही तो नुकसान हो जाता है। लायबिलिटी बढ़ रही तो नुकसान होता है और लायबिलिटी घट रही तो फ़ायदा होता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम अकाउंट बनाना सीखना चाहते हैं तो दिस है टू साइड एंड दिस इज बाय साइड। माय डियर स्टूडेंट, टू साइड इज़ अ डेबिट साइड, दिस टू साइड इज़ अ डेबिट साइड, एंड माय डियर स्टूडेंट दिस इज़ अ बाय साइड इज़ अ क्रेडिट साइड। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्रेडिट साइड। तो टू साइड डेबिट साइड होती है, बाय साइड क्रेडिट साइड होती है। और आपको एक रूल पता होना चाहिए कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। तो इट्स मीन्स इफ़ दिस इज़ अ डेबिट साइड, टू साइड इज़ अ डेबिट साइड, इट्स मीन्स ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस विल कम इन द डेबिट साइड। एंड इफ़ दिस इज़ अ क्रेडिट साइड, अगर ये क्रेडिट साइड है एंड वी नो वेरी वेल अबाउट इट दैट बाय साइड इज़ अ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अगर ये क्रेडिट साइड है तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट साइड में आनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ का। तो अगर एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं और एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है, न्यू पार्टनर इज़ कमिंग टू द पार्टनरशिप फॉर्म, उस समय अगर हम अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं और सामने वाले को बताते हैं कि बैलेंस शीट में हमारी जो मशीन 10,000 की थी अब उसकी वैल्यू 8,000 है एट परसेंट, जब आप आए हो उस समय हमने रिवैल्यूएशन करा है तो 2,000 रुपये की डिक्रीज़ हो गई तो हमें नुकसान हुआ है 2,000 रुपये का। अब उसे लिखना कैसे है माय डियर स्टूडेंट? नाउ वी विल डिस्कस। यहाँ पर हम देखते हैं टू साइड में लिखा टू डिक्रीज़ इन एसेट। अगर एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो टू साइड में लिखेंगे, रीज़न बिकॉज अगर एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पर हमें एसेट के डिक्रीज़ होने से लॉस हो जाएगा और लॉस टू साइड में आएंगे माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ये टू साइड में आता है। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज़ अ लायबिलिटी, इंक्रीज़ द लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये भी नुकसान होता है। इफ़ योर लायबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग दैट डेफिनेटली ये आपके बिजनेस के लिए नुकसान होगा, बिकॉज लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ हैं और इसका मतलब आपको फ्यूचर में ज़्यादा पेड करना है। तो यहाँ पर नुकसान हुआ है लायबिलिटी इंक्रीज़ होने से, तो ये भी हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। एंड ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस विल कम इन द डेबिट साइड एंड टू साइड। माय डियर स्टूडेंट, ये दो वर्ड हमने अभी अभी समझ लिए हैं। अब इन दोनों वर्डों को हम बाय साइड में भी देखते हैं, जाके चेक करते हैं। बाय साइड में चेक करते हैं, इंक्रीज़ इन एसेट, एसेट इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो कहाँ पर आएगा? इट विल कम इन द बाय साइड, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा, फ़ायदा होगा। और डिक्रीज़ इन द लायबिलिटी, अगर ये लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इसकी वजह से भी हमें फ़ायदा हो रहा है। इट्स मीन माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, एसेट बढ़ेगी या घटेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, चार बातें ही होंगी, इससे ज़्यादा कोई सी बात नहीं हो सकती। इट्स मीन इन चार बातों से ही रिवैल्यूएशन बनना था। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी हैं, आप उन्हें भी पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ लिखते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसका मतलब कोई लायबिलिटी तो थी, हमारी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमें उसका पेमेंट भी करना था, बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक में रिकॉर्डेड नहीं थी। तो अगर बुक में रिकॉर्डेड नहीं थी तो रिकॉर्ड कर लीजिए उसे, और अगर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली एक नई लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और नई लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो नुकसान होगा।
तो इट विल कम इन द डेबिट साइड। और यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं, लिखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट इसका मतलब सपोज़ आपके बिजनेस में कोई टाइपराइटर था, बट टाइपराइटर इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द एसेट साइड, एसेट साइड में लिखा हुआ नहीं है, तो आप उसे लिख लीजिए एसेट साइड में जब है हमारे बिजनेस में। तो अगर आप एक नई एसेट को इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली एसेट विल बी इंक्रीज, और एसेट इंक्रीज होगी तो फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा तो हमें बाय साइड मतलब क्रेडिट साइड में उसे लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट इज़ क्रेडिट। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद नाउ दिस अ फाइनल रिजल्ट, या तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर हमारा आंसर आता है बैलेंस तो दिस अ प्रॉफिट, और अगर हमारा बैलेंस यहाँ निकल के आता है तो यहाँ पर हमें हो जाएगा लॉस। तो ये हुए बैलेंसेस। जब हम कोई सा भी हमने 11th क्लास में भी अकाउंट बनाए थे तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया था, तो आपको प्लस माइनस करके बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, और जो भी बैलेंस आएगा टू साइड में आएगा तो प्रॉफिट है, और बाय साइड में आएगा तो लॉस है। 11th क्लास में हमने ऐसा किया था। बट इसका रीज़न भी समझ लेते हैं कि टू साइड में प्रॉफिट क्यों निकल के आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट, एक माइंड में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि टू साइड इज़ एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ पर हमने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर लॉसेस विल कम हियर, तो अगर ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस विल कम हियर तो यहाँ पर प्रॉफिट क्यों आया निकल के, तो प्रॉफिट यहाँ क्यों आएगा? उसका रीज़न ये है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट ये कैलकुलेट करते हैं, ये बैलेंस हमारा कैलकुलेट होगा, तो ये बैलेंस कब कैलकुलेट होगा? अगर आपकी क्रेडिट साइड इंक्रीज़ है तो आप उसे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब बाय साइड क्रेडिट साइड बैलेंस इज इंक्रीज, डेट्स वाई यू विल ट्रांसफर इन द डेबिट साइड। तो अगर आपने उसे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करा है और इसके बाद डेबिट के सारे आइटम माइनस करने के बाद, डेबिट के सारे आइटम ये माइनस करने के बाद आपने ये अमाउंट निकाली है, तो दिस अ क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा थी और एक्सपेंसेस कम थे, तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके आपने इस आंसर को निकाला है, इट्स मीन दिस अ प्रॉफिट। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इस वक्त हमने बिना जनरल एंट्री के हमने समझने की कोशिश करी है कि हमारे जितने भी नुकसान होंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के वो डेबिट साइड में आएंगे, और जो फ़ायदे होंगे एसेट लायबिलिटीज़ रिवैल्यूएशन पे वो क्रेडिट साइड में आएंगे। यहाँ पर हम इनकी जनरल एंट्रीज़ को एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी समझाई थी इन जनरल एंट्रीज़ को, एक बार फिर समझते हैं माय डियर स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट जनरल एंट्री इज़ दिस कि फॉर एन इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। माय डियर स्टूडेंट, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली एसेट डेबिट होती है, डेबिट का आइटम इंक्रीज़ होने के लिए डेबिट ही होगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अदरवाइज़ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें फ़ायदा हो रहा है, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, हमें फ़ायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दीजिए। अगर रिवैल्यूएशन से नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन से फ़ायदा होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और दूसरी जगह आप अपनी एसेट और लायबिलिटी का नाम रख सकते हैं। जैसे हम चेक करेंगे सेकंड जनरल एंट्री फॉर एनी डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट, तो दूसरी जगह टू एसेट्स अकाउंट। लेकिन एसेट को क्रेडिट क्यों किया है? बिकॉज अगर हमें नुकसान हो रहा है एसेट से, एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो एसेट डेबिट होती है, और डेबिट का आइटम डिक्रीज़ होगा तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं फॉर एनी इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली नुकसान हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और दूसरी जगह लायबिलिटी डाल देंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट आते हैं फॉर डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही तो उस समय हमें फ़ायदा हो जाएगा, तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, तो हमें लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ आती है नेक्स्ट एंट्री फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर उसे रिकॉर्ड करेंगे तो बिज़नेस को फ़ायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो डेफिनेटली आपको रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने केवल इतना सीख रहे हैं कि अगर हमें रिवैल्यूएशन में फ़ायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन से नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो दूसरी जगह हम अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ का नाम डाल दे रहे हैं और सिंपल तरीके से जनरल एंट्री बना के तैयार कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद है फाइनली एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गेन ऑफ रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है तो उसे कैसे ट्रांसफ़र करें? माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल में डालेंगे पैसा, और पार्टनर की कैपिटल में डालेंगे तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और क्रेडिट का आइटम को इंक्रीज़ करना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया इन्होंने इन दैट सिचुएशन। और लास्ट पॉइंट है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लॉस, अगर लॉस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो लॉस से ये लॉस भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माय डियर स्टूडेंट लॉस आप पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा। और फिर से हम वही बात कहेंगे कि कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और क्रेडिट का आइटम को डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करा है यहाँ पर, एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से हमने अपनी सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट करी है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस बात को देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे सपोज सबसे पहली जनरल एंट्री दिखाते हैं फॉर एन इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एसेट एंट्री हमने बना दी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन वर्ड तो नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन का अपोजिट जाएगा, रिवैल्यूएशन का अपोजिट है एसेट। एसेट टूथ में तो है नहीं, तो बाय में है, तो बाय एसेट हमें लिखना पड़ेगा, तो हम बाय एसेट लिखें इंक्रीज़ होने पे। आप चेक कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, जब आप ये बनाते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप लिखेंगे बाय साइड में बाय एसेट, और कब इंक्रीज़ होने पे। तो आप चाहे तो जनरल एंट्री बना के भी पोस्ट कर सकते हैं, उससे भी आएगा। अदरवाइज़ हमने आपको डायरेक्टली दोनों चीज़ सिखा दी है इंडिविजुअली, हाउ टू मेक द जनरल एंट्रीज एंड हाउ टू मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इससे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। क्वेश्चन इज दिस, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आर एंड डी। ये बैलेंस शीट दे रखी है आर और डी की। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर हैं, बिल्स पेबल हैं, और कैपिटल आर और डी की दे रखी है। एसेट साइड में कैश है, डेटर है, पेटेंट्स हैं एंड मशीनरी है। ये चीज़ें दे रखी हैं। जैसा ओल्ड बैलेंस शीट, हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट पे आते हैं कि एडजस्टमेंट क्या कहना चाहती हैं हमसे, ताकि हम इनकी एंट्री या इनका अकाउंट बनाएं जो जैसा भी हमसे कहा जाएगा। एल इज़ एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म, एल एडमिट हो रहा है। मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%, मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज्ड, मशीनरी को डिक्रीज़ करना है बाय 10%, 10% से। और सबसे नीचे लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट, अगर आप पढ़ें प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मशीनरी 10% डिक्रीज़ हो रही है, मशीन की वैल्यू चेक करिए। हम यहाँ पर आते हैं और मशीनरी को चेक करते हैं, मशीनरी की वैल्यू चेक करेंगे। मशीनरी इज़ हियर और मशीनरी की वैल्यू है 35,000 रुपीज़। माय डियर स्टूडेंट, मशीनरी की वैल्यू है 35,000, और हमसे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%, 10% से डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम इसका 10% निकालते हैं, 35,000 का 10% निकालते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट आप कहेंगे 35,000 इंटू 10/100। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 3,500 रुपीज़। तो 3,500 रुपीज़ का आपका नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो डेबिट साइड में आना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आते हैं और हम चेक करेंगे मशीनरी टू मशीनरी, और डेबिट साइड में 3,500 रुपीज़। केवल इतना सा हमें काम करना है माय डियर स्टूडेंट। अब सेकंड पे आते हैं, क्रेडिटर आर इंक्रीज्ड बाय 2,000, क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहे हैं 2,000 रुपये से, एंड बिल्स पेबल डिक्रीज्ड बाय 1,000, और बिल्स पेबल डिक्रीज़ हो रहे हैं 1,000 रुपये से। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक सीधी अमाउंट बता दी है। क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहे हैं 2,000 रुपये से। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है माय डियर स्टूडेंट, क्रेडिटर इज़ अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग 2,000 रुपीज़। अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 2,000 रुपये से तो हमें नुकसान होगा, नुकसान होगा तो आप डेबिट साइड में लिखें। माय डियर स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं क्रेडिटर 2,000 रुपये डेबिट साइड में। और दूसरी बात इन्होंने यहीं पर ही बताई थी कि एंड बिल्स पेबल डिक्रीज़, बिल्स पेबल डिक्रीज़ हो रहे हैं, और कितने रुपए से डिक्रीज़ हो रहे हैं, 1,000 रुपीज़ से। अगर बिल्स पेबल भी हमारी लायबिलिटी होती माय डियर स्टूडेंट, और बिल्स पेबल डिक्रीज़ हो रही है तो हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा तो ये चीज़ बाय साइड में आनी चाहिए। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे माय डियर स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाय साइड में आप जाएंगे, बाय साइड में चेक करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बिल्स पेबल और अमाउंट इज़ 1,000 रुपीज़। इस तरह से आपको अपने फ़ायदे नुकसान को डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखना है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कह रहे हैं पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो गए।
माय डियर स्टूडेंट, अगर पेटेंट वैल्यूलेस हो गए तो हम चेक करते हैं पेटेंट थे कितने के। पेटेंट एसेट साइड में थे, आप चेक करेंगे पेटेंट इज एसेट्स, और एसेट साइड में पेटेंट की वैल्यू है 3000 रुपीज़, और ये 3000 रुपीज़ ज़ीरो हो गए। इसका मतलब पूरे 3000 रुपये का नुकसान हुआ है, बिकॉज पेटेंट आधा एसेट, एसेट की वैल्यू जीरो हो गई, पूरे 3000 का नुकसान हुआ है। तो आप पूरे 3000 रुपये डेबिट साइड में लिखेंगे टू पेटेंट्स, और इसकी पूरी अमाउंट डेबिट साइड में 3000 रुपये हमने लिख दिए। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट माय डियर स्टूडेंट नहीं है। बस क्वेश्चन में हमसे कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना के तैयार कर लिया है। बस इसका टोटल करना बाकी है माय डियर स्टूडेंट। हम चेक करेंगे कि हमारा टोटल कहाँ का ज़्यादा आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ तो केवल 1000 रुपीज़ है, टोटल यहाँ का ज़्यादा आएगा। तो पहले हम यहाँ का टोटल करते हैं। यहाँ का टोटल आया 8500। 8500 को आप ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में। तो अगर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र करे हैं 8500। 8500 में से आप माइनस करेंगे 1000, तो 7500 रुपीज़ का आपका लॉस आ जाएगा। और जब इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप कहेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट आर और जेड। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में इन्होंने ओल्ड रेशो नहीं बताया है। इन दैट सिचुएशन आपको ओल्ड रेशो 1:1 इक्वल मानना है। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7500 रुपये को, तो 3750 रुपीज़ 3750 रुपीज़ हमारा आंसर आने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, आई होप that you understood all the concepts and you will be able to do the questions, my dear student. Thank you very much.